हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं समतल में गति का प्रक्षेप गति पढ़ रहे थे जिसका कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। प्रक्षेप गति के लिए आवर्त का उड्डयन काल का फार्मूला हमने निकाल लिया था। t इक्वल्स टू आया था 2u साइन थीटा बटा जी, ये हमने पढ़ लिया था। आज हमको अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला और ये ज्ञात करना है और क्षैतिज परास ज्ञात करना है। ये वैसे होता कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और ये कितना होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये इसी को क्या लिखते हैं 2ux u बाय जी। ये क्या होता है ux, तो ये हो जाता है 2ux क्या होता है u cos थीटा, और ये क्या होता है 2u साइन थीटा बटा जी। अब ये 2 cos थीटा साइन थीटा, ये साइन 2 थीटा बन गया, तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो चलिए देखते हैं कि अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला प्रक्षेप गति के लिए r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा नहीं है, ये स्क्वायर है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये देखते हैं कि कैसे आया है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मान लो ये क्या हो गया, प्रक्षेप गति इस अच्छे से लिख देते हैं। प्रक्षेप गति के लिए उड्डयन काल का फार्मूला हमने निकाल लिया है। अब निकालना है प्रक्षेप गति के लिए अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है, उसकी प्रारंभिक वेग कितना है u, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब एक बात बताओ, यहाँ पार्टिकल को प्रक्षेप गति का फार्मूला परिभाषा तो हमने बता दिया था कि जब किसी कण को क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वह फेंका जाता है, तो वह पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर जा गिरता है, तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति। अब एक बात बताओ, ये इधर इसका कौन सा घटक होगा, इधर कोण, ये कोण, तो ये हो जाएगा cos थीटा, तो यू cos थीटा, और इसका इधर y डायरेक्शन में वेग, प्रारंभिक वेग का घटक कौन होगा, u साइन थीटा। ये तो समझ में आ गया होगा। ये इनिशियल पॉइंट में है, प्रारंभिक स्थिति पे है। ये है अधिकतम ऊंचाई, ये h है, अधिकतम ऊंचाई ये कहलाएगी। ये पार्टिकल पहले ऐसे यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, 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 तो अधिकतम ऊंचाई पर तो यहाँ था, वो कैसे फेंका गया है, ऐसा फेंका गया है, तो अधिकतम ऊंचाई ये होगी। अब अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो पहले आप ये बताओ कि ये तो क्या है, प्रारंभिक वेग का x घटक, और यो क्या है, प्रारंभिक वेग का y घटक। u साइन थीटा को u y भी लिख सकते हो, u cos थीटा को u x लिख सकते हो। एक बात बताओ, नीचे की डायरेक्शन में त्वरण होता है वो क्या है, -g। -g इसलिए लिखते हैं क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, निगेटिव। आपकी जो मर्जी वो आप मान सकते हो, ऊपर निगेटिव लेना है, नीचे पॉजिटिव लेना है तो ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए वाई हमने -g क्यों लिया, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर ही लगता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ, हमको अधिकतम ऊंचाई निकालनी है, तो अधिकतम ऊंचाई कब आएगी, x डायरेक्शन में होगी कि y डायरेक्शन। अधिकतम ऊंचाई तो ये देखो ना y डायरेक्शन में है, तो गति का समीकरण हमको लगाना पड़ेगा। तो गति का समीकरण हम कौन सा लगाएं कि उसमें s आए, s में h की वैल्यू रख देंगे तो अधिकतम ऊंचाई आ जाएगी। तो एक बात बताओ, पहला गति का समीकरण है u प्लस ए टी, बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा गति का समीकरण है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर, और तीसरा गति का समीकरण है v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब एक बात बताओ कि ये तो समीकरण हम नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि इसमें वेग, त्वरण और समय तीन चीजें हैं जो कि हमको निकालना नहीं है। हमको तो अधिकतम ऊंचाई निकालनी है ना। अधिकतम ऊंचाई क्या है? एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही ले लो। तो यो है और यो है, इसमें यस आता है, इसमें भी यस आता है, तो या तो इसको लो या तो इसको लो, इसको तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो अधिकतम ऊंचाई कभी आ ही नहीं सकती इस फार्मूले से। अब इनमें किसको लें? तो एक बात बताते हैं, यदि गति का समीकरण वो प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए पूछ दे आपको, यदि टी पता है तो फिर ये वाला फार्मूला लगाओ, और यदि टी पता नहीं है तो ये वाला फार्मूला लगाओ। लगा इसको भी सकते हो। टी इक्वल्स टू क्या रख देना, टी इक्वल्स टू होता है उड्डयन काल का फार्मूला 2u sin थीटा बाई जी होता है। और यदि हम यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाएंगे गति, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए गति का समीकरण लगाएंगे तो इसका आधा ही समय लेंगे, तो u sin थीटा बाय जी करना पड़ेगा। तो हम गति का तीसरा समीकरण से सॉल्व करते हैं ताकि हमको ज़्यादा इजी पड़े। एक बात बताओ, यहाँ हम लिख देते हैं अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब एक बात बताओ, ये तो गति का तीसरा समीकरण हो गया। इसको हमको किस अक्ष में लगाएं कि अधिकतम ऊंचाई x में तो है नहीं, y में है, तो इसको y रख दो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि y। अब ये गति का समीकरण हम कहाँ से कहाँ तक के बीच लगा रहे हैं? क्योंकि अधिकतम ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा देंगे तो ऊंचाई तो जीरो हो गई। यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक आ गया तो ऊंचाई कहाँ रहेगी? ये तो फिर से यहीं आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाएंगे तो पार्टिकल यहाँ जब पहुँचेगा तभी तो अधिकतम ऊंचाई पे है। तो हम गति का तीसरा समीकरण जो लगा रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक के लिए लगा रहे हैं, इसको इनिशियल पॉइंट तो इसको फाइनल पॉइंट मान लिया। यदि तो एक बात बताओ, ये वी वाई का स्क्वायर है। वी वाई अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई पर वी वाई क्या होता है? जीरो। अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक जीरो होता है, तभी तो ये और ऊपर नहीं गया। अब ये फिर नीचे गिरना चालू हो गया, तो वी वाई क्या हो गया? अधिकतम ऊंचाई पर वी वाई तो क्या होता है? जीरो। यू वाई क्या है? प्रारंभिक वेग का वाई घटक यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो यू साइन थीटा का स्क्वायर यहाँ लिख लो प्लस 2 ए वाई कितना दे रखा है? -g। एंड एस वाई अपने कितना मान रखा है? इसको एच मान रखा है, तो एच अपन रख देते हैं, इसको तो एच अपन ने मान रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। इसको अभी मिटा देते हैं। तो क्या आएगा? ये टोटल क्या हो जाएगा? माइनस, इसको नीचे ही लिख देते हैं यहीं पास। तो क्या आएगा इसका? यदि पूरा ऑल टोटल कर दें, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? यू स्क्वायर, क्योंकि ये गुणे में है तो इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। माइनस 2gh को इधर ले आएंगे तो ये क्या बनेगा? 2gh इक्वल्स टू, ये इसको इधर ले आए तो इधर क्या बचेगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये h है, h निकालना था हमको अधिकतम ऊंचाई, तो क्या आ गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। यही प्रक्षेप गति के लिए अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला आ गया, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। इसको इस तरह भी आप लिख सकते थे, यू साइन थीटा, इसको यदि हम ये लिखें यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा 2g, ये लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यू साइन थीटा क्या होता है? यू बाई वेग, प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक यू साइन थीटा होता है, उसका स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट कर देते हैं, बटा 2g। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। या तो आप इसे याद कर लो या तो आप इसे कर लो, इसको लर्न कर लेना है, क्योंकि कोई सवाल करना है तो ये याद रखना चाहिए आपको कि अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ये आ गया अधिकतम ऊंचाई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हो गया अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला। तो प्रक्षेप गति क्या है, अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला यदि निकालने को पूछ ले तो कुछ नहीं, गति का तीसरा समीकरण लगा देना है तो बड़े आसानी से हो जाएगा। यदि गति का दूसरे समीकरण लगाना है तो फिर समय की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। अब यदि हम ज्ञात करें क्या क्षैतिज परास, तो क्षैतिज परास क्या होगी, क्षैतिज परास क्षैतिज में चली गई दूरी, क्षैतिज में चली गई दूरी क्या कहलाती है, क्षैतिज परास। ये क्या है, जैसे एक प्रक्षेप गति है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो प्रक्षेप गति में क्षैतिज में चली गई दूरी तो यही होगी ना, क्षैतिज में चली गई दूरी तो यही कहलाएगी। अधिकतम ऊंचाई तो अपन ने ज्ञात कर लिया, अधिकतम ऊंचाई अपन ने ज्ञात कर लिया है, उड्डयन काल भी ज्ञात कर लिया है। अब ज्ञात करना है क्षैतिज में चली गई दूरी। तो क्षैतिज में चली गई दूरी मतलब क्षैतिज परास क्या ज्ञात करनी है, अभी तो अपन ने अधिकतम ऊंचाई ज्ञात किया है, अब ज्ञात करते हैं क्षैतिज परास। इसको दर्शाते किससे हैं, आर से। क्षैतिज परास, क्षैतिज परास क्या होता है, यदि परिभाषा लिखना हो तो प्रक्षेप गति में क्षैतिज में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास। तो एक बात बताओ, ये तो ये हो गया। एक बात बताओ, क्षैतिज में इसको गति कौन करा रहा है, ये वेग है, ये थीटा है, तो ये मान लो कि ये कौन सा, इधर वेग का कौन सा घटक होगा, यू कॉस थीटा, इधर कौन सा घटक होगा, जिधर कोण उधर कास होता है और जिधर कोण नहीं उधर साइन होता है। तो एक बात बताओ आप कि इसको क्षैतिज में, इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल है मान लो, इसको क्षैतिज में ले कौन जा रहा है, ऊर्ध्वाधर घटक कि क्षैतिज घटक। तो भाई क्षैतिज में तो वेग का क्षैतिज घटक ले जाएगा। तो क्षैतिज घटक, एक बात बताओ, दूरी निकाल ली है ना, क्षैतिज परास एक तो दूरी ही है, क्षैतिज में चली गई दूरी, और दूरी निकालनी है। तो एक बात बताओ क्या होता है, चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी निकालनी है तो दूरी क्या होगी, चाल इंटू समय। ये करने से तो आ जाएगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी क्या होगी, चाल इंटू समय। तो एक बात बताओ, दूरी क्या हो गई, चाल इंटू समय। तो क्षैतिज दिशा में चाल कितनी है, यू कॉस थीटा, और क्षैतिज में चली गई दूरी कौन करवा रहा होगा, वेग का क्षैतिज घटक करवा रहा होगा। तो एक बात बताओ, यदि हम क्षैतिज परास निकालें तो आर ये एक दूरी है, और दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय। चाल क्षैतिज दिशा में चाल कितनी है, यू कॉस थीटा, इंटू चाल इंटू समय, समय मीन्स ये टी उड्डयन काल, और उड्डयन काल कितना होता है, एक बात बताओ आप, अभी तो आपने निकाला है कॉस थीटा इंटू उड्डयन काल अपन ने निकाल लिए हैं, कितना होता है 2u साइन थीटा बटा जी। तो ये उड्डयन काल की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 2u साइन थीटा बटा जी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। इसको अपन मिटाते हैं। तो आप एक बात बताना कि यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, इसको r की वैल्यू रखते हैं, r इक्वल्स टू ये 2 को ई स्क्वायर को, ये u इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू ये 2 है, ये साइन थीटा है, कास थीटा है, साइन थीटा इंटू कास थीटा बटा ये जी है, नीचे कोई नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इधर ये 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक फार्मूला बनता है। ये कौन सा फार्मूला है, आप एक तरीके से कैसे याद रखोगे, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक बात बताओ, यू स्क्वायर ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा बटा जी। ये आ गया क्षैतिज परास का फार्मूला। तो आपको इसको ऐसे ज्ञात कर लेना है। अब इसको आप लिख लीजिएगा,
और लर्न क्या करना है, याद आपको ये करना है कि r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। एक बात यहाँ पे लिख लो सभी फार्मूले, और आपको लर्न करना है क्या, पहले तो ये देखो कि टी अपन ने निकाला था, ये क्या है, उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब क्या होता है कि कितनी देर कण हवा में रहा, हवा में कितनी देर तक रहा, वो क्या कहलाता है, वो उड्डयन काल कहलाता है। उसका फार्मूला होता है 2u साइन थीटा बटा जी, ये आपको याद रखना है। और h क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। r क्षैतिज परास का फार्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये आपको तीनों फार्मूले ये आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। क्यों, क्योंकि प्रक्षेप गति का यदि सवाल बनाना है तो ये फार्मूले याद होने चाहिए। और बोर्ड लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड होते हैं। इनको आपको लर्न कर लेना है। एक चीज़ और ये याद आप रखो कि आर को देखो, क्षैतिज परास का फार्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अब वो पूछा जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या कि पूछ लिया कि क्षैतिज परास अधिकतम कब होगा, तो क्षैतिज परास अधिकतम तब होगा जब, एक बात बताओ, ये तो कांस्टेंट रहेगा, u की वैल्यू g की वैल्यू ये तो कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू बदलने से r बदल सकता है, थीटा की वैल्यू बदलने से r की वैल्यू बदल सकती है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू चेंज होती रहती है थीटा बदलने से। तो एक बात बताओ, साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम कितनी हो सकती है, साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम होती है 1। साइन थीटा की वैल्यू किसके किसके बीच होती है, 0 और 1 के बीच। अधिकतम कितनी हो सकती है, 1। तो अधिकतम साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम कितनी हो सकती है, 1। तो एक बात बताओ, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ तो लिखा है 2 थीटा, और 1 भी कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम कितनी होती है, 1। और 1 कब होती है, जब कोण कितना हो, जब कोण कितना हो, 90 हो। 1 कब होता है, जब कोण 90 हो। कोण 90 मतलब ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, 90। 2 थीटा की जगह क्या हो, यदि 90 हो तो ये साइन 90 बनता, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती तो क्षैतिज परास अधिकतम होता। तो 2 थीटा की जगह यदि क्या होता 90, 2 थीटा की जगह यदि क्या होता 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती और ये अधिकतम आ जाता। तो 2 थीटा की जगह क्या रखना चाहिए अपन को, 90। मतलब यदि इसको 2 को इधर ले जाएं, यहाँ पे 90 होना चाहिए। तो एक बात बताओ, थीटा की जगह अपन को क्या रखना चाहिए, 45। 90 में 2 का भाग करोगे तो कितना आएगा, 45। मतलब यदि थीटा की जगह हमको 45 रख दें, थीटा की जगह, और थीटा क्या है, थीटा ही तो प्रक्षेपण कोण था, प्रक्षेपण कोण क्या था, थीटा। तो एक बात बताओ, यदि यहाँ 45 रखेंगे तो जैसे देखो साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू 45 रखोगे तो ये 45 दूना 90, तो ये हो गया 90, और 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये वैल्यू अधिकतम आएगी। मतलब आर क्षैतिज परास अधिकतम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू अपन क्या रखें, 45। क्यों, क्योंकि 45 थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 45 दूना 90, यहाँ 2 का गुणा अपने आप होगा और ये 90 हो जाएगा, और साइन 2 थीटा यहाँ साइन 90 होगा, और 90 होने की वजह से साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो ये अधिकतम आ जाएगा। तो अधिकतम कितना होगा, जब प्रक्षेपण कोण की वैल्यू 45 डिग्री हो तो आर की वैल्यू मतलब क्षैतिज परास की वैल्यू अधिकतम होती है। और अधिकतम कितनी होगी, ये भी इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अधिकतम की जगह इसकी साइन इसकी वैल्यू 1 आ जाए तो आर मैक्सिमम कितना होगा, मीन्स अधिकतम। क्षैतिज परास को अधिकतम लिख लो, ये मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम की मीन्स अधिकतम ही होता है। तो कितना होता है, ये होता है यू स्क्वायर बाय जी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें
समझ में आ गई होगी। और बाकी जो प्रक्षेप गति के कुछ सवाल होंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड पेपर में, मैं नेक्स्ट डे आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको कुछ सीख सकें। ये पार्ट देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 देखें। धन्यवाद।